नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते, कौन से खेल में जीते, कौन कौन से मेडल जीते, यहाँ पे यही बताया जाएगा। सामान्य ज्ञान का ये वीडियो है, सामान्य जागरूकता का ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टोक्यो 2020 क्यों लिखा गया है या कहा जाता है। तो टोक्यो 2020 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ओलंपिक है ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया और 2021 में हुआ। तो चूंकि ये 2020 का ओलंपिक था इसलिए इसको टोक्यो 2020 कहा जाता है। टोक्यो जो है वो है जापान का एक शहर है या जापान की राजधानी है। जापान में हुआ था या टोक्यो में हुआ था। अब ये कब से कब तक चला, तो ये जो ओलंपिक है ये जो है 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक चला। आज है 9 अगस्त 2021, तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने कितना मेडल जीता वही अब आगे बताया जा रहा है। एक और चीज़, चूंकि ये 2020 में हुआ था, अगला जो ओलंपिक है 2024 में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। तो ये सामान्य ज्ञान का सवाल बन सकता है। अगला कब होगा? 2024 में। कहाँ होगा? पेरिस में या फिर फ्रांस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। तो अभी 8 को जब समाप्त हुआ, फिर अगले दिन 9 को पेरिस में इसका वेलकम किया गया क्योंकि 2024 में होने वाला है। बहुत बड़ा समारोह हुआ वहाँ भी। अब आगे हम देखते हैं कि भारत के किन खिलाड़ियों ने मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता और कौन से खेल में जीता, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है यहाँ से। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं। एक तो मिलता है गोल्ड, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्रॉन्ज। जैसा कि क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में खिलाड़ियों को दिया जाता है। मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड मिलता है, सेकंड पोजीशन वाले खिलाड़ी को सिल्वर और थर्ड पोजीशन वाले खिलाड़ी को ब्रोंज मिलता है। हिंदी में स्वर्ण पदक कहा जाता है इसको। सिल्वर को चांदी या रजत और ब्रोंज को कांस्य पदक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त करता खिलाड़ी को। अब आगे हम देखते हैं कि भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड जीता है। सबसे पहली बात कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने दोस्तों टोटल 7 मेडल जीते हैं और उसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत, 4 कांस्य। इस प्रकार टोटल 7 पदक या 7 मेडल भारत ने जीता है टोक्यो 2020 ओलंपिक में। ठीक, और चूंकि समापन हो गया है तो एक और सामान्य ज्ञान का प्रश्न या सामान्य ज्ञान की बात है कि यूएसए ने सबसे अधिक मेडल जीता है 113 और ये फर्स्ट रैंक है इसका। गोल्ड जीता इसने 39। गोल्ड के आधार पर रैंकिंग तय होता है, तो गोल्ड भी सबसे ज़्यादा जीता है और ओवरऑल जो इनका मेडल है वो भी सबसे ज़्यादा है 113। सेकेंड पोजीशन में है चाइना, इसने 38 गोल्ड जीता है और 88 या इसके आसपास इनका टोटल मेडल है, फर्स्ट सेकेंड। और ये दोनों देश, चाइना जो है पहले में ही था, लेकिन 8 अगस्त जो आखिरी दिन था ओलंपिक का उसी दिन यूएसए ने गोल्ड जीता और 39 गोल्ड लेकर सबसे ऊपर आ गया। चाइना दूसरे रैंक में है और यहीं पे भारत जो है वो है, इसका रैंक है 48। ठीक है, यहाँ पे 150 से अधिक देश भाग लेते हैं ओलंपिक में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारत का जो स्थान है वो है 48। 7 मेडल है। ठीक, 1 है आपका स्वर्ण, 2 रजत और 3 और 4 कांस्य। 4 2 6 और 1 7। अब हम आगे देखते हैं भारत के खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने मेडल जीता है। सबसे पहले गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी का नाम, जिसको आप सभी जान रहे हैं आजकल, नीरज चोपड़ा। जैसे ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो इनका जो फॉलोवर की संख्या है वो 100K से बढ़कर 1 मिलियन से अधिक हो गया।
कुछ ही घंटों में, वो भी एक रिकॉर्ड बन गया, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने मेडल जीता ओलंपिक में भारत के लिए, और वो भी गोल्ड मेडल, इसलिए बहुत मायने रखता है। इकलौता है व्यक्ति भारत के लिए जिसने गोल्ड मेडल जीता अभी 2020 में। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेवलिन थ्रो। इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिए, इंग्लिश नाम है जेवलिन थ्रो। गोल्ड मेडल का मतलब है फर्स्ट पोजीशन। तो दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया, ठीक है। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड और इकलौता गोल्ड जीता है, और किसी ने गोल्ड नहीं जीता भारत के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं रजत। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, और कौन से खेल में इन्होंने जीता, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अर्थात सेकंड पोजीशन प्राप्त किया मीराबाई चानू। खेल का नाम भी याद रखना है वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता है। अगला है दोस्तों रवि दहिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, और इन्होंने कौन से खेल और कौन से वर्ग के अंतर्गत जीता है, तो कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता रवि दहिया ने, ठीक। अगला है पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीता है। कौन से खेल में, बैडमिंटन में, ठीक है। बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक। 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था 4 साल पहले, और अभी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता पीवी सिंधु। अगला हम देखते हैं, अगला है दोस्तों लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इनका जो खेल था वो था बॉक्सिंग, ठीक। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। उसके बाद बजरंग पुनिया, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल का मतलब होता है थर्ड पोजीशन। इन्होंने भी कुश्ती में ही जीता है, लेकिन इनका 65 किलोग्राम भार वर्ग में आता है। कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया ने जीता है, तो इसको ध्यान रखना। इससे पहले जो बताया था रवि दहिया का, वो 57 किलोग्राम भार वर्ग वाला था, और ये 65 किलोग्राम भार वर्ग वाला है। उसने जीता था सिल्वर, इसने जीता है ब्रॉन्ज। तो ये थी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक। ब्रॉन्ज मेडल मतलब थर्ड पोजीशन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक और तथ्य है कि 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता। वासुदेव भास्करन की कप्तानी में 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 1980 में गोल्ड मेडल जीता था भारत ने मास्को ओलंपिक में, वासुदेव भास्करन की कप्तानी में टीम ने इस ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया, और अभी 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये हो गया समाप्त। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप में। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसको ज़रूर दबाइए, ताकि अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।